स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। लोग परेशान हुए, बाढ़ की वजह से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे, तो ऐसे में तुरंत अधिकारियों को आदेश दिया गया कि लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, राहत सामग्री तुरंत पहुंचाई जाए और किसी को भी भूखा नहीं सोना है, ना किसी को खुले आसमान में सोना है, सबके लिए व्यवस्था की जाए। और ऐसे में अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से काम किया। तो फिर हर एक चीज का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर उतर गए। ऐसी तस्वीरें पहले भी हमने देखी, जब आपदा आई तो उसके बाद मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर लोगों से मिलते हुए अधिकारियों को आदेश देते हुए नजर आए। फिलहाल चंपावत में जिस तरीके से आपदा आई, उसके बाद वहां पर बाढ़ की वजह से तमाम लोग परेशान हुए और ऐसे में वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। अब इसी पर बातचीत करेंगे कि जो ये आपदा उत्तराखंड में आ रही है, लोग लगातार परेशान हो रहे हैं अनुपम जी, और ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी अधिकारियों की, प्रशासन की नहीं बढ़ गई है? और क्या सही तरीके से लोगों का ख्याल रखा जा रहा है या फिर बस यूं ही तस्वीरों में दिख रहा है? देखिए, इस वक्त मैंने कुछ लिस्ट निकाली है और ऐसे समझिए कि उत्तराखंड के जो 7 जिले हैं वो बहुत गंभीर रूप से चपेट में हैं। आज हम थोड़ी देर पहले एक तस्वीर दिखा रहे थे कि चंपावत में पहुंचे थे टनकपुर पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी। और टनकपुर पहुंचकर, और ये मत भूलिए कि ये जो पूरा इलाका है टनकपुर का, ये धामी का अपना एरिया है, यहाँ से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत धामी के लिए एक ऐसा इलाका था जहाँ के लोगों को कुछ हो जाए तो समझिए धामी पर सवाल उठता है। अलकनंदा नदी, मंदाकिनी नदी, यमुना नदी, बाणगंगा, गौरी गंगा, खीर गंगा, ये सारी नदियाँ ऐसी हैं जो इस वक्त उफान पर हैं। आप कटाव देखेंगे, आप भूस्खलन देखेंगे, इस वक्त अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही कि उत्तराखंड पर लग रहा है चारों तरफ से आपदाओं का पहाड़ आ गया है। धराली में आपने देखा क्या हुआ। तो इस हिसाब से पुष्कर सिंह धामी ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। कुछ जगहों पर वो खुद जा रहे हैं, जहां वो जा रहे हैं अपने मंत्रियों को फिर दूसरे इलाके में भेज रहे हैं, जहां उनके मंत्री जा रहे हैं और जहां मंत्री नहीं जा पा रहे, मान लीजिए कि सारे मंत्री अलग अलग काम में लगे हैं, तो वहां पर अधिकारियों को भेजा जा रहा है। और फौरन अभी तक जिन लोगों की इस पूरे बाढ़ में या जिन लोगों को नुकसान हुआ है, 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है उनको। और कोशिश यही हो रही है कि जितने लोगों को बचाया जाए उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जाए, और अगर कहीं खतरा है तो सबसे पहले उस इलाके के लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। इस पर कोशिश की जा रही है। और इसी आपने देखा हो, इसी दरमियान चाहे वो हेलीकॉप्टर्स से मुआयना करना हो या ड्रोन से निगरानी करनी हो, ये सब निरंतर हो रहे हैं। निरंतर कहने का मतलब कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में सोचिए आधी रात को भी निगरानी हो रही है कि भाई साहब वाटर लेवल कितना आया, नदियों का लेवल कितना आया, ताकि पहले से तैयारी की जा सके। धराली में जो अचानक बादल फटा, और सबसे ज़्यादा उत्तराखंड को नुकसान बादल फटने से हो रहा है। जो ये बाढ़ की नौबत आई है, ये बादल फटने की वजह से सब जगहों पर आई है। जितने लोग अभी तक जो डेथ की खबर आ रही है वो सब इसी वजह से, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हुआ, बादल फटा, लैंडस्लाइडिंग हुआ और वहाँ पर लोग फंस गए, मलबे में फंस गए, फिर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो ये एक तरीके से जो एक्शन प्लान है, ये देखेंगे 360 डिग्री एंगल पर काम कर रहा है। और 24 घंटे ऐसे ऑटोमेशन पर डाला गया है कि 24 घंटे वो एक्शन कर रहा है, 24 घंटे। तो किस तरीके और इसकी रिपोर्ट जो जानकारी मिल रही है कि हर सुबह और हर शाम पुष्कर सिंह धामी के टेबल पर पहुंचाई जा रही है। तो किस तरीके की सहायता लोगों को मिल रही है? मैंने आपको बताया कि 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद तो जो दिया जा रहा है, ये तो चलिए एक बार में है। हाँ। लेकिन अब उस पैसे से आदमी तुरंत तो कुछ खरीद नहीं पाएगा, बना नहीं पाएगा। तो मान लीजिए बाढ़ हटेगी, घर बनेगा, वहां राहत अलग अलग जगहों पर अभी रोज के जीवन यापन के लिए सुविधाएं मिल रही हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो क्या कि आपको ठिकाना दिया जा रहा है रहने के लिए। आप जहां पर जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में आए उनको तो सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जाएगा। और भेजा कहां जा रहा है? जो वहां पर राहत शिविर बनाए गए, उनको खाने की व्यवस्था मिल रही है। अगर कोई बीमार पड़ रहा है उसके लिए मेडिकल की व्यवस्था है। तो अलग अलग राहत शिविर। और देखिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, खुद पुष्कर सिंह धामी ने एनडीआरएफ से मदद मांग ली है। अमित शाह ने खुद टीम भेजी है उत्तराखंड, ताकि, और धराली के बाद से ही वो टीम कैंप कर रही है।
स्टेट लेवल की अपनी टीम है जो आपदा से निपटने के लिए काम करती है, वो टीम 24 घंटे लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। लेकिन तो जब बाढ़ और बारिश है तो बहुत ज्यादा परेशानी बीमारियों को लेकर भी है। बिल्कुल। देखिए, सबसे ज्यादा है पहाड़ी नदियों को समझना पड़ेगा पहले। यहाँ जब पानी किसी नदी में आता है तो वो वक्त नहीं देता है, वो बिल्कुल समय नहीं देता है। देखते ही देखते मतलब आपकी आंखों के सामने पानी की एक लहर में सब कुछ बह जाता है। तो तैयारी समझिए कि आपको एकदम मुस्तैद रहना पड़ेगा। आपको अंदाजा आपके पास होना चाहिए कि आपके पास कितनी जल्दी आप कहीं पर किसी को रेस्क्यू कर लें कहीं से, और कितनी जल्दी उसको राहत शिविरों तक शिफ्ट कर दें। क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, जान की रक्षा। जान की रक्षा पर जोर दिया जा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अलग अलग टीम बनाई गई है। बाकायदा हमने आपको बताया ना कि एक टीम बनाकर इस आपदा से निपटने के लिए, इस बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए वो टीम 24 घंटे काम करी, सुबह और शाम। खुद पुष्कर सिंह धामी वो सारे डेटा रीड करते हैं कि कितनी मदद किस तक पहुंचाई गई। और धामी का तो स्टाइल आप जानते ही हैं। अच्छा, ऐसी किसी को भी फोन खड़का देना, अनुपम जी, और ऐसी पूछना कि आपको राहत मिली कि नहीं मिली। तो वो धामी के उस अंदाज से भी अधिकारियों को डर लगता है कि वो जाएं। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसी परिस्थिति में जब आप भौगोलिक रूप से, प्राकृतिक रूप से इतनी चुनौतियां आपको मानसून में फेस करनी होती हों, तो उसके लिए क्या पहले से और ज़्यादा तैयारियां नहीं हो सकती हैं? ये सवाल लोग पूछ नहीं, आप ये जानिए वो तैयारियों का ही अंजाम था कि इतना कम नुकसान हुआ, इतनी कम क्षति हुई। अगर तैयारियां नहीं होती ना, और एक चीज़ और जानिए आप रोहित, आपको मतलब अंदाज़ा क्या इस बात का है कि 2020 के पहले उत्तराखंड में बाढ़ आती थी तो कितना नुकसान होता था? अंदाज़ा है? आजकल 2-3 चीज़ें हैं। टीवी की दुनिया, सोशल मीडिया, उससे भी बड़ी सोशल मीडिया की दुनिया, तो एक एक जगहों की तस्वीर आ जाती है। लेकिन 2020 के पहले वो नहीं आ पाती थी, तो शायद लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाती थी। अभी क्या है, लोग एक छोटी सी कमी हो जाएगी तो उस पर सवाल उठाते हैं, और ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि पहले भी बाढ़ आती थी और तैयारियों का ही अंजाम है। बिल्कुल, हमने केदारनाथ में देखा उसमें जितना नुकसान होता था, केदारनाथ आपदा में हमने देखा था कम नुकसान हो रहा है। किस तरीके से उस वक्त जब सरकारें थी तो किस तरीके से राहत सामग्री पहुंचाने के लिए इंतजार किया गया था, क्योंकि कुछ लोगों के आने का इंतजार था, हरी झंडी दिखाने का इंतजार था। उस वक्त भी हमने देखा था। फिलहाल अभी जिस तरीके की स्थिति है, मानसून में जिस तरीके की परेशानी लोगों को हो रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड पर हैं और अधिकारियों को आदेश दे रखा है कि किसी के खाने पीने रहने की समस्या नहीं होनी चाहिए, पूरी व्यवस्था आप उन्हें कर दीजिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ, आपको यहाँ पर देश और दुनिया के हर एक अपडेट मिलती रहेगी। नमस्कार।